हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईमेल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट 30 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर आईटी इंस्ट्रक्टर एग्जाम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्लोज हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकेंड, अब यहाँ पे देखो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊँ कि आप 20 से 25 दिन का ही एक स्पैन पकड़ के चलिए कि हाँ, इतने दिनों का ही टाइम मिलेगा मुझे और इतना ही मैं पढ़ पाऊँगा या पढ़ पाऊँगी। और फिर उसके बाद तो सीधा आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। और ऐसा है ना कि हर एक दिन एक-एक एग्ज़ाम होगा। जैसे सपोज़ कोई बंदा है जिसने 22 मैकेनिकल की ट्रेड जिस मैकेनिकल का जो बंदा है, मैकेनिकल इंजीनियर, उसको 22 ट्रेड एलिजिबल है वो, ठीक है? तो ही कैन गो फॉर 22 ट्रेड्स। अब इसमें क्या है, दिक्कत है कि ये 22 ट्रेड ओवरलैप होंगे क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। तो नहीं, ओवरलैप नहीं होंगे। बिकॉज़ कैसा है कि यहाँ पे टीसीएस के पास पूरा डेटा अवेलेबल है। टीसीएस ने पहले ही डेट डिक्लेयर कर चुके थे वो लोग। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था, केस होने से पहले ही सब कुछ सेटल डाउन था टीसीएस के पास कि कैसे लेना है, क्या करना है, सब कुछ पता था उन लोगों को। और बहुत सारे लोगों को वो लीक भी हो चुका था। जो लोग जानते हैं टीसीएस के, जो कोऑर्डिनेटर वगैरह जो होते हैं, जैसे हम लोगों में भी बहुत ज़्यादा पहचान होती है। तो वो लोगों ने, मैंने भी बता दिया था आप लोगों की ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम होने वाली है, वैसे-वैसे वगैरह। तो सेम थिंग हैपन नाउ कि अब क्या होगा, देखो आपको टाइम मिलेगा कुछ इस तरह से कि 20 से 25 दिन के। अब हम ऐसे वेट करेंगे 2 से 3 दिन तक, ठीक है? 2 से 3 दिनों में आपका मुझे एक बार फुल जजमेंट पढ़ने दो। बिकॉज़ बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए, मतलब जो सीआईटीएस के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ रिज़र्वेशन का बात क किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिज़र्वेशन की बात हो रखी होगी। क्या है देखो, जब नोटिफ़िकेशन निकली थी तभी हम लोगों को पता था कि अगर सेम मार्क्स आते हैं, जैसे अगर नॉन सीआईटीएस स्टूडेंट है ए, नॉन सीआईटीएस स्टूडेंट है बी, तो अगर इसको 120 मार्क्स है आउट ऑफ 200 और इसको हम कंसिडर कर रहे थे 100 मार्क्स, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा सीआईटीएस वाला, ठीक है? लेकिन लेकिन इसको भी 120 मार्क है और इसको भी 120 मार्क है, टाई है यहाँ पे। तो क्या होगा कि सीआईटीएस वाले को सेलेक्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली उन लोगों ने पूरा 1 साल का वहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, पूरा उन्होंने टाइम दिया है उस चीज़ के लिए, तो उन लोगों को उतना तो प्रावधान मिलना ही चाहिए। और जब नोटिफ़िकेशन आई थी तब सब लोगों को पता था कि ऐसा ही होने वाला है। सीआईटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले प्रेफ़रेंस दिया जाएगा और उन लोगों की मेहनत है, उन्हें प्रेफ़रेंस देना भी चाहिए। अभी तक एग्ज़ाम हो जाती है और वो लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं, सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली जॉइनिंग वगैरह आना शुरू हो जाती थी अभी तक, लेकिन ये केस की वज़ह से ऐसा हुआ। दूसरी बात, क्या वो लोग हाई कोर्ट जाएँगे? तो देखो, हाई कोर्ट मुझे नहीं लगता कि वो हाई कोर्ट जा पाएँगे। अगर वो हाई कोर्ट जाते भी हैं, तो वो वहाँ पे उनका केस स्टैंड नहीं कर पाएँगे। ऐसा किस्सा बहुत बार हो रखा है कि अगर लोअर कोर्ट ने किसी तरह से आपका कोई रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है? कोई रिज़ल्ट दे दिया, XYZ रिज़ल्ट, कोई भी कंसिडर कर लो। ठीक है? और आप क्या कहते हो कि नहीं, हम नहीं सैटिस्फाई है इस जो भी इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, इससे जो भी वर्डिक्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है, उससे हम सैटिस्फाई नहीं है, हम जाते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जब तक आपके पॉइंट्स आप वहाँ पे सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लाइक कि ये रिजल्ट है और वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, और आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट वहाँ पे जब तक सबमिट नहीं करोगे, तब तक आपका केस ही नहीं लिया जाएगा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सीआईटीएस वाले यहाँ स्टैंड कर पाएंगे। और अगर फिर यहाँ स्टैंड कर गए तो फिर भाई एग्जाम बहुत लंबी चलेगी, हाई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। मेरी बस आप सब लोगों से विनंती है, ठीक है? मुझे पता है कि सीआईटीएस, नॉन सीआईटीएस सारे बच्चे यहाँ पे देखते हैं, तो प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करके जॉइनिंग लेने की बात रखिए, ना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते फिरने की बात रखिए। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका नहीं, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब दूसरी बात देखो, अब मैं स्टडी की बात कर रही थी और मैंने देखो ये बात करना शुरू कर दिया, तो देखो ये सारी चीज़ें जो है, एक्स्ट्रा चीज़ें क क्लियर हो चुकी है। हाई कोर्ट में नहीं जाएँगे वो लोग, हो जाएगा एग्ज़ाम आपका फटाक से। 20 से 25 दिन का ही स्पैन है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, अब आगे क्या बात करना था मुझे? हाँ, अब स्टडी का प्लानिंग किस तरह से करना है आप लोगों को, देखो कोई भी 2 से 3 ट्रेड आप चूज़ कर लो। ठीक है, आप लोगों ने चूज़ भी कर लिया होगा, ऑलमोस्ट सब लोगों का सिलेबस भी खत्म हो चुका होगा। नहीं खत्म हुआ है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है आपको। देखो, सबसे पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है, आप ऐसे नहीं कर सकते, थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते आप लोग। तो थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? भारत स्किल जो आपकी वेबसाइट है, भारत स्किल की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारे आपके जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी अवेलेबल ट्रेड्स हैं, उनकी बुक्स मिल जाएँगे, ठीक है? उन बुक्स को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकाल सकते हो तो प्रिंट निकालो, मोबाइल में पढ़ सकते हो, टैबलेट में पढ़ सकते हो, लैपटॉप में पढ़ सकते हो, लैपटॉप में पढ़ो। लेकिन प्रिंट आउट निकाल लोगे तो बढ़िया रहेगा और उसको एटलीस्ट
3 तो बार आपको रिवीजन करना ही करना है, उसको पढ़ो, ठीक है? उसको पढ़ो। दूसरा यहाँ पे आपको काम करना है एमसीक्यूज़ जो है एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व करो। कहाँ से मिलेंगे एमसीक्यूज़? एक तो देखो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ने आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है। मैंने भी खुद टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है। तो मेरी एक बात मानिए, ये ऐसा नहीं है कि भई हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी है तो आपने लेना है इसीलिए हम ये कह रहे हैं। नहीं भाई, पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से उस हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर थ्योरी का पेपर है तो आपको थ्योरी लिखना पड़ता है 3-3 घंटे। जब हम सिविल्स का पेपर देते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि दिन में हम 3-3 घंटे का स्लॉट रखते हैं, मतलब 9 घंटे तो हम लिखते ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी को भी उसका आदत होना चाहिए, अपना सोच भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो सेम विथ दिस थिंग टू कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मेरा टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जितने भी ट्रेड के, वो लोग कर सकते हो। और क्या है उसमें 400 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिकॉज 10 सेट है, ठीक है? मेरा लेना है आपको, और भी जहां जहां कहाँ अवेलेबल है वहां से भी आपको परचेस करना है। सपोज आप नहीं परचेस कर पाते हो, कहीं एक जगह का ही आपको परचेस कर सकते हो आप लोग, तो ठीक है, कहीं एक जगह का ही ले लो। उसके बाद क्या करो, एटलीस्ट ये देखो, एक ही सैलरी में सब कुछ निकल जाता है यार, इतना नहीं सोचा करो। एटलीस्ट क्या करो, वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक परचेस कर लेना, ठीक है? वाईसीटी पब्लिकेशन की जो बुक है वो ऑफलाइन भी मिल जाती है, ठीक है? तो आप ऑफलाइन वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, तो कहीं पर भी, या फिर आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो वाईसीटी पब्लिकेशन की भी बुक बहुत बढ़िया है, हिंदी में क्वेश्चन है, डज़न्ट मैटर, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस एक ही रामबाण इलाज है आपके पास, थ्योरी करना है प्लस एमसीक्यूज़ लगाने हैं। 20-25 दिन यही चलना चाहिए। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो टाइम टेबल कुछ इस तरह से देखो, मैं ऐसे बताती हूँ आप लोगों को कि सुबह के 7 बजे से, ठीक है? जो बंदा सुबह जल्दी उठता है उनके लिए ये टाइम टेबल सुबह के, और जो लेट लतीफ़ है मेरी तरह उनके लिए बताऊँगी, डोंट वरी। तो देखो 7 बजे से लेके आप एटलीस्ट 11 बजे तक, ठीक है? 11 बजे तक जो है मतलब बीच में ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करोगे आप, फिर भी 11 बजे तक आप क्या करोगे, थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे, देन आपने ब्रेक लेना है, लंच वगैरह कर लिया, लंच करने के बाद 12 से आप कंटिन्यूअस 3 बजे तक आप एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करोगे। आप बोलोगे मैम एमसीक्यूज़ इतने कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से करना है एमसीक्यूज़? तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज़ कर लेनी है, उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट लगानी है। दूसरा आप वाईसीटी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो। तीसरा आप भारत स्किल पे जो आपकी उम एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो एक वेबसाइट है एमसीक्यू बाबा के नाम से, एमसीक्यू बाबा ऐसी कुछ है, mcqbaba.com के नाम से। तो उसपे भी आपको आईटीआई के मेन जो ट्रेड है उसी के क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक कौन से फिटर वगैरह के जो है वो ट्रेड मिलेंगे। तो इतने सारे हैं देखो आपके पास ऑप्शंस। इन ऑप्शंस को ध्यान में रखना, कहीं लिख लो कि आपको कहाँ-कहाँ जो है एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और भी कुछ वेबसाइट्स जैसे एग्ज़ाम वेदा करके एक वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे। सीधा आपको ये करना है। दूसरा एक टेक्स्टबुक.com करके है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक है? ये इसको पैसा देना पड़ता है। इस वजह से इसको मैं रिकमेंड नहीं करती। ये जो फ्री वाली चीज़ें है, टेस्ट सीरीज़ भी ऑब्वियसली इसको भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन बाकी जो है ये जो वाईसीटी का भी बुक, लेकिन ये जो है ये वाला जो है, ये 2 ये फ्री वाला फ्री फंड का है, इसको आप देख सकते हो, एक बार कर सकते हो। इससे बढ़िया आपको कहीं और क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। मैंने पर्सनली भारत स्किल के क्वेश्चंस, मैंने उसकी जो है आपको वीडियोस भी बना रखे हैं। आगे भी आने वाले टाइम में उसके भी क्वेश्चन सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी वो देखने को मिलेगी, तो आप वहां से भी क्लियर कर सकते हो, मेरे क्लासेस से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें, तो 12 से 3 के दरमियान आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है। ऐसे मत समझो कि यार इतना ज्यादा टाइम सिर्फ एमसीक्यूज के लिए दे रहे हो। इसको आप लोग बाद में जब आप पेपर देने बैठोगे, और ये जो आपने एमसीक्यूज के लिए इतना ज्यादा टाइम पीरियड जो स्पैन आपने दिया है अपने लाइफ का 20-25 दिन का, जब आप पेपर देने बैठोगे और आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो सबसे पहले आपको मेरी ही आवाज़ आएगी, सबसे पहले आपको मेरी ही याद आएगी कि यार बोला था, सही बोला था, इस तरह से, ठीक है? मतलब मैडम ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी। एमसीक्यूज़ क्यों होता है? देखो हम लोग क्या करते हैं 11वीं 12वीं या 10वीं में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सराव पेपर करके बोलते हैं। वो क्यों हमसे सराव पेपर क्यों लिया जाता है? हर दूसरे तीसरे महीने में कोई एक सराव पेपर होता था, ठीक है? हम प्रैक्टिस पेपर जिसे बोलते हैं कॉन्वेंट के बच्चे। तो प्रैक्टिस पेपर क्यों लिए जाते थे? इसीलिए लिए जाते थे कि हमारी बॉडी, हमारे माइंड को उसकी आदत हो जाए, उस तरह का पैटर्न लिखने की आदत हो जाए। तो अगर पेपर पैटर्न एमसीक्यूज़ है तो आपको थ्योरी से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे ध्यान देना है। थ्योरी तो पढ़नी है, थ्योरी नहीं आएगी तो एमसीक्यूज़ ही क्या लगा पाओगे, लेकिन एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है? 3 बजे तक ये हो गया। इसके बाद क्या करना है,
ऑलमोस्ट आप 1 घंटा ब्रेक ले सकते हो, कंटिन्यूअस तो नहीं पढ़ पाओगे। तो आप क्या करना 4 से लेके 5, 5, 6 बजे तक फिर से आपको सेकंड ट्रेड, कोई दूसरा ट्रेड की थ्योरी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि जो सुबह ट्रेड पढ़ा, जैसे अगर सपोज़ किसी बंदे ने पीटर का ही सुबह-सुबह शुरू किया, तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। आप यहाँ पे आप वेल्डर पढ़ लोगे, ठीक है? वेल्डर का छोटा-सा ही सिलेबस है, खत्म कर सकते हो। वेल्डर को चूज़ करना है आपको, वेल्डर छोड़ना नहीं है। तो वेल्डर पढ़ लो, ठीक है? 4 से 6 बजे तक वेल्डर हो गया। अब फिर बाद में क्या करना है, ब्रेक लेना है, फिर से एक ब्रेक लेना है आपको, फिर बाद में खाना-वाना फटाक से खत्म करना है और फिर 7 से 11 मेरा तो ये टाइम टेबल है, मैं रात में 7 से 11 हमेशा पढ़ती हूँ, हमेशा। मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड से लेके आज तक जब भी मुझे कोई एग्ज़ाम देनी होती है, 7 से 11 मैं रात में हमेशा पढ़ती हूँ। तो 7 से 11 आपको क्या करना है, ट्रेड की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, ट्रेड की थ्योरी पढ़नी है। अगर बीच-बीच में अगर नींद आने की हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे नींद आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज़ इज़ काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड टू यू। अगर आपका दिल नहीं लग रहा है और आपको इच्छा है किसी को बात करने की, तो एमसीक्यूज़ को बात कर लो। अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है। मैं पर्सनली अपने सारे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिस तरह का पैटर्न होता है, उस तरह के पैटर्न को जितना फॉलो करोगे, उतना जल्दी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करना है। 7 से 11 आप कर सकते हो और फिर 11 बजे सो जाओ, फिर 11 से लाइक 7 सुबह 6 बजे तक आपकी अच्छी नींद हो जाएगी। और अगर कोई लेट लतीफ़ है मेरी तरह जो सोता ही नहीं है, लाइक सुबह की बहुत देर को उठता है, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी भाई मेरा एक पर्सनल फंडा है, ये बताती हूँ मैं, ये तो टाइम टेबल बता दिया। जो सुबह-सुबह जो जल्दी उठते हैं, अच्छे वाले बच्चे जो होते हैं, जो मम्मी-पापा के बहुत ही डियर पर्सन जो होते हैं, लाइक कि सुबह जल्दी उठना ऑल दैट। मेरे जैसे बच्चे जो रात में बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊँ, मेरा एक फंडा है कि जब नींद आ रही है तब सो जाओ और जब नींद नहीं आ रही है तब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ो। लाइक मैं 2-2 3-3 बजे तक रात में पढ़ती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा ब्रैग कर रही हूँ और समथिंग कि यार आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और व्हाट। नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती, तो दैट्स व्हाई मैं पढ़ लेती हूँ और फिर पढ़ने के बाद मुझे अच्छे से नींद आती है। फिर मैं सुबह लेट उठती हूँ, ठीक है? सुबह लेट उठती हूँ, तो यही है प्रॉब्लम कि भई अगर आप रात भर पढ़ रहे हो, तो सुबह तो ऑब्वियसली लेट उठोगे। अगर आप रात भर मस्त से आराम से आपने पूरी 8 घंटे की 7 घंटे की नींद ले रखी है, तो फिर आप दिन भर पढ़ोगे। तो एनर्जी का मैटर है वो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। अब दूसरा, अब ये तो मैंने टेक्निकल की बात कर ली। अब वो बहुत सारे बच्चों का मुझे कहना है कि मैम व्हाट अबाउट इंडस्ट्री 4.0? ठीक है, इंडस्ट्री 4.0, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग। देन आपका ड्राइंग, ठीक है? और क्या था? सेफ्टी, और क्या था? वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसका क्या करें? तो देखो मैं बताऊँ आप लोगों को, एक पर्सनल मेरा एक ऐसा मानना है, ऑब्वियसली मैं ये पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाऊँगी मैं ये, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है ना, उतना ज़्यादा खुद से टेक्निकल पढ़ने की कोशिश करो। ये नॉन टेक वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इन पे इतना ध्यान मत दो। इसको अगर कोई पढ़ा रहा है आपको, आप अगर कोई कोर्स बेच रहा है, तो कोर्स ले लो उससे। डज़न्ट मैटर यार, एक सैलरी में सब कुछ निकल जाता है। ले लो, क्योंकि यहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम क्या आप इसका कोर्स लॉन्च कर रही हो? तो देखो मैं अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं अगर डिज़ाइन करूँगी तो इस तरह से डिज़ाइन करूँगी कि सब लोगों को ये सारा कुछ आना चाहिए। पर्सनली मैंने थीसिस के जितने भी पेपर देख रखे हैं, उसमें मैंने ड्राइंग के क्वेश्चन देखे हैं। अभी हाल-फिलहाल 2021 में डीएफसीसीएल का पेपर हुआ था, ठीक है? डीएफसीसीएल का पेपर हुआ था, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के टेक्नीशियन का पेपर हुआ था। उसमें उसने ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे थे। टीसीएस को पता नहीं क्यों ऑब्सेशन है ड्राइंग के पेपर क्वेश्चन से। तो ड्राइंग तो आपको करना ही करना है। इंडस्ट्री 4.0 से मुझे नहीं लगता ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे, 2 क्वेश्चन्स आएँगे और ये ज़्यादा टाइम का है भी नहीं। लाइक 4 घंटे में आप इंडस्ट्री 4.0 का सारा निपटा दोगे। 4 घंटे यहाँ पे हम 5 से 6 घंटे हम कंसिडर कर ले। बहुत ही गंदा कर दिया, लेट मी जस्ट रब दिस। वेट। तो देखो ये 4 घंटे में निपट जाएगा। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो 4 घंटे में निपट जाएगा ये चीज़। फिर ड्राइंग जो है आपकी 5 से 6 घंटे में निपट जाएगी और आपका जो है सेफ्टी सेफ्टी तो भाई 1 डेढ़ घंटे का ही टाइम है, बस। इससे ज़्यादा कुछ देना नहीं इसको टाइम। और वर्कशॉप कैलकुलेशन हाँ, आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप इंडस्ट्री 4.0 की बात करो तो मैं बताऊँ तो 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3 या फिर 1 से 2 बोल सकते हो बस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली है कि हमको एक-एक मार्क्स आई एम सॉरी, एक-एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके कंसिडर करके चलो, 2 से 3 क्वेश्चन ड्राइंग में, 2 क्वेश्चन आएँगे ऐसे मुझे लग रहा है। पर्सनल मेरा इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि फिटर वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और कुछ जो बड़े-बड़े ट्रेड है, ठीक है? वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ड्राइंग
ये क्वेश्चंस आएंगे आएंगे। देन सेफ्टी के लिए एक क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो, सेफ्टी से एक क्वेश्चन आएगा, एक से ज्यादा नहीं। व्हाट अबाउट वर्कशॉप कैलकुलेशन, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, इससे एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ऑल ओवर लाइक हम इस 4 सब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया, 4 टॉपिक को कंसिडर कर लिए, तो हमें कितना टाइम लगेगा? तो मैं बोलूँ तो ऐसे अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो आप अगर उससे पढ़ लोगे और फिर बाद में अपना अपना रिवीजन करते रहोगे, तो 2 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में, ठीक है? तो इस नॉन टेक के चक्कर में अभी मत पड़ो। जितना कह रही हूँ उतना सुनो, आप लोगों के भले के लिए है। कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को क्या है ना, अपना सारा कुछ कोर्स वगैरह बेचना है। बट पर्सनली मैं बताऊँ, अगर मैं खुद भी इसका कोर्स निकालूँ ना, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सबसे लास्ट में जब एडमिट कार्ड आएगा ना, तब जाके आपको वो कोर्स परचेज़ करना है और देखना है। ये मेरी तरफ से होगा, क्योंकि इतना ऑनेस्टली मैं ही बोल सकती हूँ। ठीक है? ये प्लेटफ़ॉर्म पे जो बोलते हैं ना कि लोग अरे हो जाएगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो। भई कितने क्वेश्चन्स आएँगे वो तो बताओ? कम क्वेश्चन्स आएँगे, ज़्यादा नहीं आएँगे। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएँगे? ऑब्वियसली टेक्निकल से आएँगे। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा? मतलब हार्ड रहेगा, ईज़ी रहेगा? तो देखो, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन्स है, तो 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे, ठीक है? 35 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चन्स तो टोटली आपके जो है, ये 30 और ये टेक्निकल के आ गए आपके 40 क्वेश्चन, और बचे ये 5 क्वेश्चन, ये नॉन टेक के आएँगे, ठीक है? ये गारंटी है नॉन टेक के आएँगे। तो देखो आप, ये 30 हो गए, ये 35, ये 5 क्वेश्चन नॉन टेक के। तो देखो यहाँ पे आपके जो 5 क्वेश्चन जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ना टेक्निकल के, ये वही बंदा कर पाएगा जिसने सही से पढ़ाई कर रखी हो, जिसने सही से भारत स्किल की हो या फिर अपनी एशियन पब्लिकेशन की भी किसी ने बुक ले रखी होगी। उस बुक को अच्छे से उस बंदे ने पढ़ रखा होगा, तभी जाके ही और शी कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। दूसरी बात, 35 क्वेश्चन्स तो बन रहे हैं ना मैडम, 35 में 5 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के कंसिडर कर लो, 30 क्वेश्चन, तो 30 60 मार्क्स तो आ रहे हैं मैडम। तो भाई ये 60 मार्क्स सबके ही आएँगे, सबके ही आएँगे। कट ऑफ में मुझे अगर पूछो तो कट ऑफ देखो, पर्सनली मैं अपना एकदम ऑनेस्ट ब्रूटल ओपिनियन दूँ तो सीबीटी 1 में ही बहुत सारे लोग खत्म हो गए। सीबीटी 1 में ही खत्म हो गए, बिकॉज़ हुआ क्या है कि क्राइटेरिया भी रखा है उन्होंने 54 मार्क्स का, और दूसरा क्या है कि इसमें भाई 60% मार्क्स तो सीबीटी 1 में ही थे। सही कॉम्पिटिशन तो सीबीटी 1 में ही खत्म हो गया है। सीबीटी 1 में जिसको ज़्यादा मार्क्स है ना, वो भाई सीबीटी 2 के लिए जान लगा दे और वो कर लेगा, ठीक है? अगर कोई बंदा है जिसको 80 प्लस मार्क्स है सीबीटी 1 में, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है उसके, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि 70 है, नो लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही कि भाई चांसेस नहीं है, कभी-कभी किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि कुछ-कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिस ट्रेड पे किसी का ध्यान ही नहीं है। जैसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग करके एक ट्रेड है, ध्यान ही नहीं है। मुझे पर्सनली पता नहीं था कि वो एक ट्रेड भी है करके, और मैकेनिकल उसको अलाउ है करके, ये भी मुझे नहीं पता था। वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे इतने मार्क्स है, आई थिंक उनको 78 कुछ मार्क्स है। मैंने देखा है, बोला कि यार इसको तो कंपटीशन ही नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में, है ना? तो वो वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे जो है आपका कट ऑफ कम लग जाता है। लेकिन जो फेमस ट्रेड है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है आपका, और कौन सा है, और एक है ना आपका सिविल इंजीनियरिंग में कुछ है, बहुत फेमस ट्रेड है। तो ऐसे ट्रेड में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पे कट ऑफ भी बढ़ने की चांसेस होते हैं। जैसे अभी आपका आरएसी करके एक ट्रेड है, तो ये आरएसी ट्रेड को कंपटीशन कम है, तो कट ऑफ भी कम जाएगा। कोपा करके एक ट्रेड है, इसका भी कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से। और हाँ, वन मोर थिंग, आरएससी का मैं अभी फिलहाल टेस्ट सीरीज पे थोड़ा काम कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस निकाल रखे हैं एलपी के, वो मैं टाइपिंग करने के लिए दूंगी और हो जाएगा। लेकिन कोपा जो है, ये कोपा का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोपा का टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिए ऑलरेडी, मैंने 6 टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिए थे, अब उसमें 2 ऐड हो रहे हैं, तो 8 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जैसे ही मुझे और टाइम मिलता है और भी ज़्यादा डेटा मिलता है, तो बाकी बच्चे जो भी ट्रेड है उनके मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगी। और मैं यहाँ अपना बोलने के साथ-साथ मैं दूसरों का भी बोलना चाहूँगी कि जिनके पास भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है? सबसे टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज़ करनी है। आप लोग बोलोगे मैम इतना पैसा कहाँ से लाए? भई एक सैलरी में सब कुछ निकल जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भई सबका बिकना चाहिए और समथिंग, मैं मार्केटिंग कर रही हूँ किसी की, नहीं, मैं आपका भला चाहती हूँ। अच्छा, आपको मेरा नहीं लेना है, डोंट वरी, डोंट डोंट बाय इट, बट एटलीस्ट वाईसीटी पब्लिकेशन का तो किताब लेके उसको पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है? अब वाईसीटी पब्लिकेशन और मेरा कुछ है भी नहीं, ठीक है? कि ऐसा मुझे कोई कमीशन मिल रहा है और समथिंग लाइक दैट, नो। मैं बस आपका भला चाहती हूँ, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाओ, और फुल मॉक टेस्ट लगानी है आपको।
फुल मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपके सारे टॉपिक्स टच हो जाते हैं। फिर आपको समझ में आता है अच्छा मेरा फाइल में जो स्पेशल फाइल है ना वो सही नहीं चल रहा है। मेरा चीज़ल में जो कोल्ड चीज़ल में जो उसके अलग-अलग नाम है वो मेरे को नहीं आ रहे हैं। मेरा जो ड्रिलिंग का है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिलिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्रिलिंग या रीमिंग में कितना परसेंटेज होता है या कितना उसका स्पीड होता है। ये यार ये चीज़ तो यार ये मैं तो पढ़ी ही नहीं थी। फिर आप पन्ने उठाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फुल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट लगाने का यही फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें आप टच कर लेते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो ऑल एन ऑल पूरा कुछ समरी करती हूँ मैं चलो, कि कैसे पढ़ना है आप लोगों को। तो देखो कुछ इस तरह से आपको शुरुआत करनी है दिन की। सुबह सुबह जितना भी आप जल्दी उठ सकते हो उठो और फिर 4-5 घंटे आपका होना ही चाहिए कि आप थ्योरी पढ़ो, किसी एक सिंगल ट्रेड की थ्योरी पढ़नी है। 2 से 3 ट्रेड ही चूज़ करो, ज़्यादा ट्रेड मत चूज़ करो फिलहाल के लिए, ठीक है? पहले कंप्लीट करो कोई एक आधा ट्रेड और फिर उसके पीछे लग जाओ और 20 से 25 दिन का ही स्पैन रखना है आपको। ज़्यादा इसमें सोचो मत कि भई मुझे 1 डेढ़ महीना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जो भी कोई बोल रहा है ना उनको मैं बता दूँ, टीसीएस इतना फ़ास्ट काम करेगी, आपको साँस लेने की भी जो है वहाँ पे फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं पहले से ही बोल रही हूँ ये चीज़, ठीक है? तो 7 से 11 आपका थ्योरी का होगा, फिर बाद में आपका जो टाइम मिलेगा बीच का वहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। कहाँ-कहाँ से करोगे? तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो आप किसी की भी, हमारी भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, परचेज़ दैट थिंग। वाईसीटी पब्लिकेशन की किताब परचेज़ कर सकते हो। भारत स्किल पे एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, वो सॉल्व करो। एमसीक्यू बाबा करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री फंड के आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे, वो सॉल्व करो। एग्ज़ाम वेदा करके एक आपकी वेबसाइट है, ये भी फ्री से मिल जाएगा, ये फ्री है। ठीक है, ये फ्री है। और ये टेक्स्ट बुक का कैसा है, ये परचेसिंग है और इसमें क्या है प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि कुछ-कुछ क्वेश्चन्स के सेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप अगर आप खुद से सर्च करना चाहो, जैसे मैंने आरआरबी, एएलपी मैंने सर्च किया तो उसके क्वेश्चन सेट अवेलेबल ही नहीं। वो कब आएँगे जब एएलपी 2023 वाली वैकेंसी आएगी तब जाके वो लोग ऐड करते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैंने भी काम कर रखा है तो मुझे पता है कि वो पैटर्न किस तरह से चलता है, वहाँ पे काम कैसे होता है। तो टेक्स्ट बुक का ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें आपको देखनी ही देखनी है। दूसरा देखो ये वेल्ड रिट्रीट कहा, फिर क्या करना है 4 से 6 के दरमियान आपको जो भी आपका बीच का टाइम मिल रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद उसमें थ्योरी पढ़नी है, लेकिन दूसरे ट्रेड की पढ़नी है। और फिर बाद में क्या करना है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और रोज़ रात में, ठीक है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देना है या फिर एरोप्लेन मोड पे डाल देना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, सीरियल्स, रील्स, ये फलाना-ढिमकाना ये सारी चीज़ें वहीं मौजूद रहेंगी 1 महीने के बाद भी, लेकिन 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम वहाँ मौजूद नहीं रहेगा। जो इस टाइम में बाज़ी मार जाएगा, वो बाज़ी मार जाएगा। बाकी सब लोग फिर मुँह देखते रह जाएँगे, वैसा मत करो। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में लगाना है। मैं ऐसे एमसीक्यूज़ इसीलिए बोल रही हूँ कि भई मैंने खुद टेक्निकल एग्ज़ाम दे रखे हैं। मुझे पता है टेक्निकल एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐज़ इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते, ऑप्शंस भी नीचे-ऊपर नहीं होते। इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। होप सो कि आपको समझ में आई स्ट्रैटेजी किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले थ्योरी, फिर एमसीक्यूज़, थ्योरी, एमसीक्यूज़, थ्योरी, एमसीक्यूज़ दैट्स इट। और फिर जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसका अगर मैं कोर्स लॉन्च करती हूँ तो बता दूँगी, अगर नहीं कोर्स को लॉन्च करती हूँ तो मैं आपको थ्योरी लिखा के दे दूँगी। डोंट वरी, नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको टेक्निकल पे ध्यान देना है, नॉन टेक को ध्यान मत दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।